हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम यूपीपीएससी में समीक्षा अधिकारी आरओ के प्रैक्टिस वर्क्स में हम पेपर सॉल्व कर रहे थे 2021 का। तो इसमें मैंने क्वेश्चन यहाँ पर कितने सॉल्व कर लिए थे? 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये 11 क्वेश्चन का बी आंसर करेक्ट था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, जिसे भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारे 2021 का पेपर है समीक्षा अधिकारी का। तो हम आप लोगों को इसलिए हेल्प करा रहे हैं कि आप लोगों को गेस एक हो कि इस तरह के क्वेश्चन आए थे। हम सारे क्वेश्चन सारे सॉल्व पेपर कराएंगे 2021, 2022, 2023 का कराएंगे। तो 12 क्वेश्चन था, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है डी, नासिक में बनाया जा रहा था। 13 क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं योजनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, सीडीपी, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति की विलेज स्कीम की शुरुआत। तो ये हमें एक कूट में रखना है। तो पहला कौन सा आएगा कि विलेज स्कीम की शुरुआत। तो यहाँ पे मेरा ये थर्ड क्वेश्चन सही हो, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे इसमें पहले थर्ड आएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट है सामुदायिक विकास वाला, उसके बाद सेकंड है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति, और उसके बाद फोर्थ है जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की जिला स्तर पर स्थापना। तो करेक्ट सी आंसर। 15 क्वेश्चन है, भारत वन्य स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वन में, तो उसमें मणिपुर था। करेक्ट आंसर है मणिपुर। कौन सा है? मणिपुर। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहाँ पे न्यूनतम समर्थन मूल्य का उपयोग नहीं किया गया था। किसका नहीं किया गया था? न्यूनतम समर्थन मूल्य का उल्लेख नहीं हुआ था, और इन सब चीज़ों का उल्लेख हुआ था 2020 में जो बिल आया था। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है। तो ये मिलियन शहर, मुरादाबाद एक मिलियन शहर नहीं था, और आगरा, मेरठ, प्रयागराज ये सब थी। तो ये डी ऑप्शन ये नहीं था। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो इसमें ये जो उसका है क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का क्वेश्चन है, तो इसमें ये सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये याद सीरियस याद रखना कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, सारा, ऐसे शॉर्टकट में सारा। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। जैसे फर्स्ट है, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। तो यहाँ पर गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसल उगानी, ये तो गलत है, क्योंकि एक बार हमने गहरी जड़ हुआ उसके बाद फसल उसी की तरह नहीं हो सकता है, तो गलत है पहला। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, ये सही है। तो ऑप्शन मेरा दूसरा सही है और पहला गलत है, केवल दो सही है। उसके बाद क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, इलाहाबाद में कौन भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो नीलम संजीव रेड्डी ये राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये डी आंसर करेक्ट है। उसके बाद 21 है, नाइजर राम तिल की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। 37 से 47% पाई जाती है। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। तो दमन एवं दीव में जो है वो सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है अगर पूछा जाए तो लक्षद्वीप में। कहाँ पाया जाता है? लक्षद्वीप में। अगर सबसे कम पूछा जाए तो दमन एवं दीव में, और सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे कथन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं समीक्षा अधिकारी में।
इस प्रदेश के अनेक उत्खनन पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। दूसरा, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। तो इसमें क्या सही है? इसमें जो पूरा स्थल वैश्विक संदर्भ में कृषि के तो प्रमाण मिला, ये तो सही है। और दूसरा, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है, तो ये गलत है। तो केवल सही उत्तर है एक, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न और जौ धान है। नेक्स्ट है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 6 सूत्री जो प्रस्ताव प्रस्तावित किया था वो अटल बिहारी वाजपेयी के अनुसार, बी करेक्ट आंसर है, अटल बिहारी वाजपेयी के अनुसार। अब जैसे इसमें ये क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित आकृति के कितने वर्ग कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें 3 वर्ग तथा 18 त्रिभुज हैं। 3 वर्ग कैसे समझे? देखो 1 2 ये हो गए और एक ये 3, तो इस टाइप से आप निकालेंगे तो इसमें 3 वर्ग आएंगे और 18 त्रिभुज। करेक्ट आंसर डी। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। उसके बाद है, ये भी सही है, 1919 में सिविल सेवा भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था, ये करेक्ट है। दूसरा है, भारतीय सिविल सेवा में वर्ष 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, ये भी सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। उसके बाद, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तो झारखंड में। कौन सी तमरिया जो है वो झारखंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। तो 27 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद 28 क्वेश्चन है, भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-2021 के अनुसार निम्नलिखित में कौन से राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? तो पंजाब नहीं था। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत में प्राप्त होता है? तो नार्वे। करेक्ट आंसर है सी, नार्वे। निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन। चीन जो है सबसे मछली में सबसे उत्पादक राज्य या देश है। भारत के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो क्या है? सेवा क्षेत्र। हमेशा ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सेवा क्षेत्र है। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? निजामाबाद। कहाँ से? ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल टैग जो दिया गया था वो कहाँ से? आजमगढ़ के पास है, वो निज़ामाबाद। अगर आजमगढ़ आ जाए तो वो भी करेक्ट करना है और अगर निज़ामाबाद आ जाए तो वो भी करेक्ट करना है। तो सी ऑप्शन जो हमारा वो करेक्ट है। ये याद रखना, हमें इस वक्त 2 ऑप्शन आएंगे, एक या आजमगढ़ आ जाए तो सही है, निज़ामाबाद आ जाए तो भी सही है। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पहला ए करेक्ट है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब ये एक कूट में दिया हुआ है, इसको इंग्लिश में एक गुप्त कोड को, होटल को जैसे 300 के रूप में लिखा जाता है तो उसी तरह बोर का कूट क्या होगा? तो इसका आप अपने अनुसार इसको लगाइए, शायद हमको तो 160 आएगा। उसके बाद है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गणमानों पर विचार करें एवं उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो ये इस तरह इनको अगर करेंगे तो ये बी ऑप्शन सही आएगा मेरा, करेक्ट बी आंसर है। DIG पटेल है, उसके बाद डी मनमोहन है, उसके बाद ये फर्स्ट है डॉक्टर सी रंगराजन, उसके बाद है थर्ड डॉक्टर डी सुब्बाराव। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन कौन से देश अब्राहम समझौता के हस्ताक्षर करता है? तो इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन। तो आज हमने 37 क्वेश्चन कराए। कल नेक्स्ट अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन कराएंगे। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आगे हम इसी तरह सारे आपको सहायक समीक्षा अधिकारी के सॉल्व पेपर कराते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।